लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मोहरा जानता है कभी ना कभी उसे मात खाना है, फिर भी बिसात पर कितना अकड़ कर खड़ा रहता है। तुम दुश्मन को ताने मारते हो, मैं दुश्मन को गोली मारता हूं। जुर्म की दुनिया में तुम और मैं दोनों अपना पेट भर रहे हैं। फर्क इतना है कि मैं आटे की रोटी खाता हूं और तुम गोबर की रोटी खाते हो। जब तक तुम ड्रग्स बेचकर इंसानों की जिंदगी मिटाते रहोगे, तब तक मेरे दिल से तुम्हारी दुश्मनी कभी नहीं मिट सकती। फिर समझ लो कि ये मोहरा मात खा गया। तुम्हारे सामने मैं हूं। अब मैं चाल चलने जा रहा हूं, इसलिए अपना दिल और अपनी हैट दोनों संभाल लो, जिसमें करोड़ों के हीरे भरे हुए हैं। अरे मैंने तो अभी चाल चली भी नहीं, तो तुम्हारी बसात पहले उलट गई। सिंघानिया, अगर मैं हैट में करोड़ों के हीरे लेकर जा रहा हूं, तो तुम भी कोई चॉकलेट या च्युइंगम लेकर नहीं जा रहे। नहीं, हीरे तो मेरे पास भी है, चनों की तरह मेरी जेब में पड़े हुए। दिखाओ। ये रहे। कृपया ध्यान दीजिए, आप अपनी अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए। हमारा विमान बहुत जल्द मुंबई हवाई अड्डे पर उतरने वाला है। मुंबई का तापमान है 36 डिग्री सेल्सियस। धन्यवाद। अभी तो तुमने मुंबई की गर्मी में कदम भी नहीं रखा, अभी से पसीने छूटने लग गए। क्या बात है ऑफिसर, आज काफी सख्त बंदोबस्त नजर आ रहा। हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि जिस फ्लाइट से आप सफर कर रहे हैं उसमें 20 करोड़ के हीरे आने वाले हैं, और इतना बड़ा काम आप लोगों के अलावा। तो आप हीरे तलाश कर रहे हैं? जी हाँ। हीरे मेरी जेब में रखे, हाथ डाल के निकाल लीजिए। अच्छा मजाक कर लेते हैं आप। क्या मतलब है आपका? What nonsense is this? मुझे हाथ मत लगाना। अरे तुम लोग मुझे जानते नहीं, मैं कौन हूँ? मैं धनेश्वर हूँ। You are under arrest. Take him. Leave me. I said leave me. देखिए, आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप लोग नहीं जानते कि मेरी पहुंच कहां तक है। अच्छा तो ठीक है, अगर आपने मुझे गिरफ्तार किया है तो इसे भी गिरफ्तार कीजिए। इसकी जेब में भी तो हीरे हैं। धनेश्वर, मैं इनसे पहले ही बता चुका हूं कि मेरी जेब में हीरे हैं, मगर ये मानती नहीं। हा? सर पर करोड़ों की हीरे रखने से आदमी अक्लमंद नहीं हो जाता। I will see you, सिंघानिया। Come on. मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मानिक। हाँ, डैड को तो कस्टम वालों ने पकड़ लिया है, अब क्या करें? चाचू को फोन करते जाकर हम लोग। हेलो। जी जी हाँ, एक मिनट। सर आपका फोन। हेलो चाचू, डैडी को कस्टम वालों ने पकड़ लिया। क्या बात कर रहा तू? तेजेश्वर के होते हुए जेल तो क्या, उसका साया भी उसके बड़े भाई को नहीं छू सकता। तू घबरा मत मानिक, शहर के बड़े से बड़े वकीलों की फौज खड़ी कर दूंगा। नमस्ते साहब। नमस्ते साहब। नमस्ते साहब। नमस्ते साहब। नमस्ते। इससे पहले कि मेरी बेटी मुझे स्टैचू कहे, आज मैं पहले उसको स्टैचू करना चाहता हूं। स्टैचू। आपने मुझसे क्या वादा किया था कि आप 3 दिन पहले आएंगे, फिर उसके बाद आप
फोन करके कहते हैं कि मैं कल सुबह आऊंगा, और अब कब आ रहे हैं? आज दोपहर को। हाँ, और सबसे बड़ी बात डैडी, आपने हमारा एयरपोर्ट पे आना मना कर रखा है। नाउ व्हाट इज दिस डैडी? लगता है आपको हमसे बिल्कुल मोहब्बत नहीं है, कोई परवाह ही नहीं है ना हमारी। अब बस 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 बेटी, अब अपनी शिकायतें गिनवाती जाओगी या इन्हें भी बात करने का मौका दोगी? अब चलो स्टैचू ऑफ करो, चलो। बेटी सुनो, साहब ना हर पल हर घड़ी अपने बच्चों को याद करते रहते हैं। गाड़ी में भी मैंने इनके मुंह से सिर्फ एक ही बात, शमशेर जल्दी घर चलो, अंजलि की बहुत याद आ रही है, वो मेरा इंतजार कर रही होगी। सच? अब आप ऑफ करेंगी तो बताएंगे ना, चलो। ओके, ऑफ। देखा शमशेर, जिस सिंघानिया के एक इशारे पर जीते जागते शहर की रूह फना हो जाती है, उस सिंघानिया को हमारी बेटी उंगलियों के एक इशारे पर ऑफ कर देती है। ये जरूर मेरे पिछले जन्म में मेरी नानी रही होगी। हे बेटी, अपने बाप से इतना प्यार मत कर, वरना तुझे इस घर से विदा करते वक्त तेरे बाप की जान निकल जाएगी रे। डैडी? सॉरी। अरे कैसा है रे देव तू? अच्छा हूँ, बहुत अच्छा हूँ। मेरी याद आती थी? नहीं क्या आती थी? कैसे आती थी? बहुत आती थी आपके याद मेरे को। ये देखो फोटो। अरे तूने तो मुझे एकदम अपने दिल के करीब कर लिया है रे। अरे ये क्या है? क्या सब ये सब मुंह पे क्या लगा रखा तूने? हाँ, मुंह साफ रखा कर, बुरी बात बेटा। बिस्कुट खाया। साफ कर इसको। अच्छा मुंह है ना, आईने में देखा कर। हाँ जा जा खेल। नहीं खेलेगा? अपना टैक्स लेके रहेगा। ले मेरे चाचा ले। खुश? बाबा 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 बस 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 हंसते, बस बस हंसते। हाँ बेटी, कैसा चल रहा है तेरा कॉलेज? बस डैडी, चल रहा है। क्यों खुश नहीं है? अच्छा वो कहाँ है? वो हमारे दोनों सपूत? प्रेम भैया तो आप जानते हैं डैडी, होंगे किसी क्लब में या डिस्को में। हाँ छोड़ छोड़, आने दे, मैं उसकी कान खिंचाई करता हूँ। और वो दूसरा? आपके आने की खुशी में राज साहब आपको आपकी मनपसंद होटल तोहफे में देना चाहते हैं, उसी का सौदा करने गए हैं। कैसा सौदा? वो होटल का मालिक तो होटल बेचने ही नहीं चाहता। उसका इरादा चाहे होटल बेचने का ना हो, मगर राज का होटल खरीदने का पक्का इरादा है। कहां है राज सिंघानिया? स्विमिंग पूल और स्विमिंग कर रहा है सर। उसे धक्के मार के बाहर निकाल देना चाहिए था, तुमने सुना का नहीं? सर उसके सामने मुंह खोलने की हिम्मत नहीं होती, वो मुंह से कम पिस्तौल से ज्यादा बात करता है। Oh, shut up! सर What? सर इस होटल का एग्रीमेंट और साथ में ब्लैंक चेक इसे राज सिंघानिया ने दिया है। कहता है इस एग्रीमेंट पर साइन कर दो और इस चेक में होटल की जो भी कीमत भरना है उसे भर लो। Bloody bastard! इस होटल को खरीदना यानी मुझे खरीदना है। तुम लोग सब तैयार है ना? मेरा इशारा मिलता है उसे गोली मार देना। राज सिंघानिया, तूने इस होटल की बोली लगाकर अपनी मौत को बुलाया है। मैं इस एग्रीमेंट पर नहीं बल्कि तेरे जिस्म पर गोलियों से साइन करूंगा। Kill him! मुझे नहीं मारना, मुझे नहीं मारना, मुझे नहीं मारना, प्लीज मुझे नहीं मारना। मैं मारता हूँ, मुझे नहीं मारना, मुझे नहीं मारना। हट यार, देखो देखो मुझे नहीं मारना। पढ़ और साइन कर। पढ़ लूं? मेरा दिमाग खराब है क्या जी? बिल्कुल नहीं, पढ़ना क्या है? मुझे अपना भरोसा है। इसमें क्या लिखा है कि होटल मैंने आपको बेच दिया ना, तो बेच दिया। आपका हो गया जी। गुड मॉर्निंग पापा। पापा ये रहे उस होटल के पेपर्स। ये उस आदमी का होटल है जिसने आपको अपने बुरे वक्त में बहुत जलील किया। तो ये बुरा वक्त याद है और आपकी बात भी याद है। जख्म देने वाले को कभी माफ ना करो और अपनी बेइज्जती कभी ना भूलो। लव यू पापा। स्टैचू। अरे वाह, पिता और बेटे का क्या हसीन संगम चल रहा है।
और अगर इस सपूत को थोड़ी सी जगह मिल जाए तो बस जिंदगी आराम से सफल हो जाए। क्या ऑफ ऑफ बस क्या पिताजी, अकेले अकेले गले मिल रहे हो? मेरा क्या होगा? अरे बेटा, किसी एक को गले लगाने के बाद मेरा जीव भरा है कभी। जब तक तुम दोनों को मैं गले न लगा लूं, अंजलि का चेहरा न देख लूं, तो ऐसा लगता है जैसे मैं अधूरा हो गया। भगवान मेरे दोनों बेटों की प्यार और उनकी एकता को बरकरार रखे। एकता तो एकता, वो एकता को फोन करना था, वो उसका नंबर वो आपको कैसे बताऊंगा? मैं भी आया भैया, मैं भी आया। ये सुधरेगा नहीं नालायक कभी। अंजलि को आज पहला निवाला मैं खिलाऊंगा। नहीं, कल तेरा चांस था, आज मेरी बारी। और मैं कहां जाऊंगा? मैं इतने दिनों तक अपनी बेटी से दूर रहा, अब मेरी बारी है। नहीं, अंजलि आज मेरे हाथ से खाएगी। अंजलि, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, मेरी बात मान ले। मैं तुम सबका बाप हूँ, मेरी बारी है। खामोश। अरे छोड़ो, मेरे हाथ से खाएगी। तो पहले कौन? पहले कौन? पहले कौन? पहले डैडी। बाबा आप खिलाओ, नहीं तो मैं नहीं खाऊंगा। सबको स्टैचू करूंगा, आप भी नहीं करूंगा। अरे नहीं बेटा, तेरा स्टैचू बहुत भारी पड़ेगा। आ रहा हूँ बेटा, आ रहा हूँ। क्या अरे माँ, ले मैं क्या तेरी माँ हूँ? सारी जिंदगी मेरे हाथ से खाएगा और कभी मैं नहीं रहा। स्टैचू गंजी बात नहीं करने का, ऑफ। गंजी बात नहीं करेगा ना? नहीं करूंगा, कभी भी नहीं करूंगा। सिंघानिया, हाँ, सिंघानिया ने आपको जेल में भिजवाकर अपनी जिंदगी के दिन और कम कर लिए हैं भाई साहब। अब उसका दिया हुआ एक और जख्म मेरे जिस्म पर आ गया है। आखिर कब तक खामोश रहेंगे हम? कब तक चाचू अपने जिस्म पर निशान बनाएंगे? कब तक डैड? ये मिकी बिल्कुल ठीक कह रहा है। खामोश रहकर कुछ भी नहीं होने वाला। आप सिर्फ एक इशारा करो, सिर्फ एक इशारा, मां कसम खून खराबा कर देंगे हम लोग। सिंघानिया खानदान को तहस नहस कर देंगे। आप सिर्फ एक इशारा करो डैड। नहीं, ये काम जोश से नहीं, होश से करना होगा। बेटे, मैं तुम्हारे खोलते हुए खून की गर्मी को अच्छी तरह से महसूस कर सकता हूं। आखिर ये मेरा खून है, मगर मत भूलो कि मेरे जेल से आने के बाद सिंघानिया हमारे हमले का जवाब देने के लिए तैयार बैठा होगा। इसलिए उस पर अभी हमला करना बेवकूफी होगी। चलो अब जल्दी, कॉलेज में देर हो रही है। ठीक है भैया, आई अंडरस्टैंड। वैसे भैया, मेरे कॉलेज की जिन लड़कियों के पीछे आप पड़े हुए हो ना, कभी कभी वो लेट भी आती हैं और कभी कभी तो आती ही नहीं। तो तुम्हें लगता है कॉलेज की लड़कियों के पीछे मैं पड़ा हूँ? मैं पड़ा हूँ? अरे वो मेरे आगे आगे घूमती है, इसमें मेरा क्या कसूर है? कसूर आगे चलने वाली लड़कियों का नहीं होता है बेटे, पीछे पीछे चलने वाले लड़कों का होता है। और अगर तुम्हें यह शिकायत है कि लड़कियां तुम्हारे आगे चलती हैं, तो तुम एक काम करो, कल से तुम लड़कियों के आगे चलना शुरू कर दो। जवाब दो। ओह हाँ, ऑफ। हाँ, गुड आइडिया सर। कल से मैं कोशिश करता हूँ। दूसरी बात, अब से ये घूमना फिरना और लड़कियों के पीछे चलना बंद। कोई जिम्मेदारी की टोकरे तुम भी अपने सर पे उठाओ। अपने जो नया होटल है ना, वो मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ। कल से तुम होटल संभालोगे। होटल? पापा अच्छी तरह जानते हैं कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी मैं नहीं संभाल सकता, इतना बड़ा काम मैं नहीं कर सकता। आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि मैं बच्चा हूँ। अब परसों मेरे दूध का दांत टूटा, देखो। कैसे टूटा दांत आपका? किसी लड़की ने सैंडल मारा होगा। खैर, उसको क्या डांटता, सही तो बोल रहा है। अरे मेरा इतना बड़ा कारोबार है, तू उसको कब संभालना शुरू करेगा? जब तेरे बाल सफेद हो जाएंगे, बूढ़ा हो जाएगा। और अगर कल तेरा कोई रिश्ता आ गया, तो मैं लड़की वालों को क्या जवाब दूंगा कि ये मेरा बेटा क्या काम करता है? सीधा सा जवाब है डैडी। बहन को कॉलेज छोड़ने जाता है, बहन को कॉलेज से लेने आता है,
और जिस दिन बहन कॉलेज ना जाए तो अकेला चला जाता है। क्यों ब्रदर? तू चुप रहा। शर्म नहीं आती है? फिर भी मुस्कुरा रहा है। सब मजाक उड़ाते हैं, हंसता रहता है। अबे गधे, ये बंद कर, बस जिम्मेदारियां संभाल। कल से तू होटल जाएगा। बस चल अंजलि, कॉलेज जा। ब्रदर चले? चलिए चल। भैया मैं एक बात सोच रही हूँ, आपके दिल की एल्बम में हजारों लड़कियों के फोटोग्राफ्स हैं, मगर उनमें से क्या कोई एक भी आप सिलेक्ट नहीं कर सकते जो मेरी भाभी बन सके? हाँ? सब में ऐब है, सब लड़कियों में ऐब है। कोई ढंग की लड़की मिलती नहीं, इसलिए तो सबको रिजेक्ट कर देता हूँ। पर भैया आप मुझे एक जनरल आइडिया तो दे दो ना कि आपको किस टाइप की लड़की चाहिए, तो शायद मैं आपके लिए कोई लड़की पसंद कर दूं, यू नो? लड़की ऐसी होनी चाहिए जिसे देखकर लोग मुझे ये कहे कि वाह वाह प्रेम जी, ये जीती जागती गुड़िया कहाँ से उठा ला भाई। यू नो, खूबसूरत बाल, नशीली आंखें, हाइट बिल्कुल बिल्कुल मैचिंग मैचिंग होनी चाहिए, और मुस्कुराए तो ऐसा लगे जैसे कि कमर खिल रहा हो, और गुस्सा जब हो तो लाफिर का जलजला शर्मा जाए। भैया नमस्ते। कल्याणी जी, इतनी बड़ी सोशल वर्कर मेरे यहाँ? सिंघानिया साहब, काम ही कुछ ऐसा है कि आपकी मदद लेने को आना ही पड़ा। अरे आपकी पार्टी तो सत्ता में है, पावर है आपके पास, मेरे पास क्या है। खैर बैठिए। जी शुक्रिया। सिंघानिया साहब, मेरे इलाके में एक नाइट क्लब शुरू हुआ है जहां पर ब्राउन शुगर का खुलेआम व्यापार होता है। कॉलेज के लड़के लड़कियां क्लब से निकलने के बाद सड़कों पर ऐसे बेहयाई से घूमते हैं कि आसपास रहने वाले शरीफ और इज्जतदार लोगों का जीना हराम हो गया है। सिंघानिया साहब, इस क्लब के खिलाफ मैंने आवाज भी उठाई थी, लेकिन बड़े शर्म की बात है, ना ही पुलिस कुछ कर रही है और ना ही हुकूमत। इसलिए बड़ी उम्मीदें लेकर आपके पास मदद मांगने आई हूँ। कल्याणी जी, इस क्लब के बारे में बताकर आपने मुझ पर एहसान किया है। उसे देख रही हैं? मेरा गोद लिया हुआ बेटा देवा। ये जब मां की कोख में था तो उसकी मां को कोकीन की लत लग गई थी। अंजाम आपके सामने है। ये पागल पैदा हुआ, इसका जिस्म तो बड़ा हो गया लेकिन दिमाग बड़ा होने नहीं पाया, और दुनिया का कोई भी डॉक्टर इसका इलाज नहीं कर सका। तब से मैंने कसम खाई है कि मैं कोकेन, ब्राउन शुगर, ड्रग्स का धंधा करने वालों को रहने नहीं दूंगा, उन्हें मिटा दूंगा, ताकि हमारे देश के आने वाले नस्ल में कोई भी बच्चा ऐसा पाहिज और ऐसा बेबस ना हो। अब जाइए, आज के बाद आपको वो क्लब दिखाई भी नहीं देगा।
देखा सिंघानिया साहब ने क्या होटल बनाया है आपके लिए। वाह क्या बात है, यहाँ बैठकर राज करेंगे हमारा मुंबई लियो। मुंबई लियो? मुंबई का शेर। शेर शिकार करने के लिए जंगल में जाता है, ये नहीं कि गुफा में बैठा रहे। अरे आप क्यों टेंशन ले रहे हैं, यहाँ तो शिकार खुद ब खुद चल कर आएगा आपके पास। वो कैसे? वो ऐसे कि होटल स्टाफ के लिए कुछ ही दिनों में इंटरव्यूज होने वाले हैं और इंटरव्यूज देने के लिए एक से खूबसूरत लड़कियां आएंगी और इंटरव्यू लेने वाला होगा प्रेम सिंघानिया। प्रेम सिंघानिया। इंटरव्यू में क्वालिफिकेशन की जगह मैं कंगन खनकने की बातें करूंगा, सर्टिफिकेट देखने की जगह मैं पायल खनकने की बातें करूंगा, जनरल नॉलेज की जगह मैं उनकी बाहों में बाहें डालकर घूमूंगा। वाह! और अगर मेरा दिल इयो हुआ तो समझ लेना निकल पड़ी बापू।